इससे तो सारी जिंदगी निकल जानी है फोन लगाने और काटने में। मम्मा, आपने बुलाया? जी कुछ काम था जी। खाने में कुछ और बनाना है जी। आप कहीं तो कुछ और। मैं क्या पुत्र, मैं क्या तुझे सिर्फ काम के लिए बुलाऊंगी? ओ ये देख, इत्तर की बोतल कब से मेरे पास रखी हुई थी, आज निकाली। और मैंने रावी को लगाई, उसे बड़ी अच्छी लगी खुशबू। मैंने भी बहुत पसंद है, मैंने सोचा तुझे भी लगा लूं। ये देख, अच्छी खुशबू है ना? जी मम्मी जी, खुशबू तो बहुत अच्छी है जी। और जब भी तेरा मन करे ना, आकर ले जाया करना मेरे पास से। चंगा जी। अब मैं। हाँ जा। हरमन और सौम्य के रिश्ते विच केड़ी कंद मची है। अब ये इत्तर की खुशबू ही मैंने बताएगी। आज की रात, बस आज की रात है। कल सुबह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना है। कहाँ चली गई थी तुम? और लाइट क्यों चालू छोड़ के गई? पता है ना मुझे लाइट में नींद नहीं आती। सॉरी जी, वो मम्मी जी ने कुछ काम से बुलाया था। मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ, आप सोइए। तो ने बुलाया? क्यों? जी वो इत्तर लगाने के लिए। इत्तर लगाने को भी इतनी रात को? प्रीतो को भी नए नए शौक चढ़ते रहते। लाइट ऑफ कर दो, मुझे नींद आ रही है। जी करती हूँ। के गंदे कपड़े भी धोने में डाल देती हूँ। मैनू लगता है कि आपने कोई ना कोई चाल चलने की सोची है ना? चली तो है, बस देखती चल। अब और कहाँ ढूंढूं? कपड़े तो यहीं रखे थे। तो ये कपड़े लेकर कितने चल रहे? मम्मी जी, ये मैले कपड़े हैं, धोने में डाल रही हूँ। तो इनमें से हरमन के कपड़े मैंने दे। सौम्या नहीं रखे होंगे कपड़े कहीं पे। 1000 बार कहा है मेरी चीजों को हाथ मत लगाएगा, पर नहीं, उसने तो सुनना ही नहीं। ये मैं हाथ से नहीं धोने वाली हूँ, मशीन में डाल दूंगी।
आप लोगों के भी अगर कोई मैले कपड़े हैं तो दे दीजिए, मैं सब साथ में डाल देती हूँ। हाँ है ना, मैं वो नहीं मतलब नहीं है। मैं हरमन के कपड़े अपने हाथ से धोती हूँ ना, इससे तू मैंने दे। ठीक है मम्मी जी, तो मैं उनके कपड़े अलग से खुद धो लूंगी। अब आप तो ए हक भी मुझसे छीन लेगी। जी मैंने तो अपने पुत्र का ब्याह करा के उसे पराया ही कर दिया है। अब क्या अपने पुत्र के कपड़े धोने के लिए मुझे उसकी वोटी से परमिशन लेनी पड़ी? नहीं मम्मी जी, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था जी। मैं सिर्फ इतना कह रही थी कि मेरे होते हुए आप क्यों काम करेंगे? काम नहीं है जी, ये तो मेरा प्यार है मेरे हरमन के लिए। तू नहीं समझेगी, जब माँ बनेगी ना तब समझ में आएगा। ओ ये तो मेरी जिंदगी का हिस्सा है बेटा। घर में वॉशिंग मशीन है, काम वाली भी है, और प्रीतो कभी अपने हाथों से तो कपड़े धोती नहीं, तो आज क्यों धोने लगी? वो भी सिर्फ मेरे कपड़े। सॉरी जी, वो मम्मी जी ने कुछ काम से बुलाया था। क्यों? जी वो इत्र लगाने के लिए। तू एक काम कर, तू मुझे कल रात के ही कपड़े दे दे उसके। सौम्या, मेरे कपड़े कहाँ हैं? और तुम यहाँ बातों में लगी हुई हो। अरे मुझे मेरे कपड़े लाके दो। कपड़े अभी। जी जी मैं आई। मम्मी जी मैं जरा आती हूँ। रात को ओए दलजीते, की गल है यार, कब से बोल रखा है तुझे, अब तक एक भी रिश्ता नहीं ढूंढा गया तुझसे। मनिंदर पाजी, वो क्या है ना, सुरभि तो बहुत अच्छी बच्ची है, लेकिन दिलजीते तू भी ना यार, तू भी उस दिन की बात दिल पर लेकर बैठा है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है यार, तू तो जानता है ना आजकल के बच्चे शादी टालने के लिए कोई भी बहाना बना लेते हैं यार। अरे कोई चक्कर वक्कर नहीं है, मैं कह रहा हूँ तुझसे। पक्का है ना? सुरभि को इसका कोई एतराज तो नहीं होगा? ओए पाजी, पूरे पिंड विच इज्जत कमाई है और उसी इज्जत से 2 वक्त की रोटी कमाता हो। अगर एक बार इज्जत उछल गई ना तो वो रिश्ते ना करवाएंगा मुझसे। अरे मैं कह रहा हूँ ना तुझसे, ऐसी कोई बात नहीं है यार। अरे मैंने सुरभि से भी बात कर ली है, वो भी तैयार है, बस तू जल्दी से जल्दी चंगा से चंगा रिश्ता लेकर आ जा। मेरी नजर में अच्छे रिश्ते है, बस उनसे बातचीत करता हूँ। हाँ ये हुई ना बात, चल ठीक है, मैं कल तेरा इंतजार करता हूँ। सत श्री अकाल। शास्त्री अकाल। निम्मी, वो छेती आओ। वो दलजीते से बात की मैंने भी, सुरभि के लिए रिश्ता लेकर आ रहा है लड़के वालों के साथ। ऐसे बड़ी चंगी गल है। सुरभि को कल तैयार कर ली। और एक और बात, मुझे उस दिन की तरह कोई नाटक नहीं चाहिए। तुसी चिंता ना करो, मैंने उससे गल कर लिया, वो कोई पंगा नहीं करेगी। सॉरी जी, वो सारे कपड़े एक साथ पड़े थे, मुझे लगा मैले हैं, मैं धोने के लिए लेकर हाँ, तो अगली बार ऐसा कुछ भी लगे तो मुझसे पूछ लेना। साइड में फ्रेश कपड़े भी पड़े थे। अच्छा सुनो, कल रात को जो तुमने कपड़े पहने थे, साड़ी ब्लाउज कहाँ है? कल रात को जो तुमने साड़ी ब्लाउज पहना था वो कहाँ है? मुझे दो अभी। ये लो, जाओ, तुम्हारी सासू माँ तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर। जाओ। और आपके फ्रेश कपड़े में कपड़ों की कमी है, दूसरे निकाल लूंगा। जाओ। ऊपर क्यों बुलाया आपने, और ये कपड़े क्यों रगड़ रहे थे आप? देखो, इतने सवाल मत पूछो, ये सब तुम्हें समझ में नहीं आने वाले। ये
पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स? हाँ, देखो, प्यार और पॉलिटिक्स ये दोनों बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं। प्यार में दिल लगाया जाता है और पॉलिटिक्स में दिमाग, और यहाँ तो प्यार के चक्कर में पॉलिटिक्स की जा रही है। इससे दिल और दिमाग दोनों खुले रखने पड़ेंगे। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया जी। अरे ये गणित की क्लास चल रही है क्या कि मैं जो भी बोलूंगा तुम्हें सब समझ में आना चाहिए? तुम जाके ये कपड़े प्रीतो को दो, ठीक है? अब जाओ, मैं कपड़े पहनूं नहीं पहनूं? जाओ। वो दे दिया ना हरमन को जो वो मांग रहा था। ला तू उसके कपड़े दे दे मैनू, और सारे ही दे दे। अगर मियाँ बीवी के बीच कल रात कुछ हुआ होगा तो हरमन के कपड़ों से भी वही खुशबू आएगी जो इतर मैंने कल सौम्य के कपड़ों पे लगाया था। प्रीत तो भले ही तू मेरी माँ है, पर ऐसी खुराफातों में मैं पूरे घर वालों का बाप हूं। अब तू देख तेरी हर पॉलिटिक्स का जवाब मैं कैसे प्यार से देता हूं। क्या हुआ? आ रही है इतर की खुशबू? हाँ तो रही है, पर सिर्फ टी शर्ट के एक ही कोने से। एक कोने से? अगर इन दोनों के बीच कुछ हुआ होता तो पूरे कपड़ों में से आनी चाहिए ना खुशबू। कुछ तो नाटक कर गया हरमन। आखिर है तो मेरा ही पुत्र, और पुत्र मैं भी तेरी माँ। हार तो मैं भी नहीं मानने वाली, पता लगा कर रहूंगी। रावी, टेलर मास्टर को फोन करके बुला। जी मैं लगा के आती हूँ।